अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पिम्स की नर्सरी, जहाँ हर रोज़ नई ज़िंदगी की आमद पर खुशियाँ मनाई जाती थी, बुध की सुबह अचानक हौलनाक आग ने 15 नौमौलूद बच्चों में से 14 की जान ले ली। सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। जुमेरात को जब इन 14 मासूम बच्चों को सुपुर्द खाक किया गया तो उनके वालिदैन की आहें और सिसकियाँ हर आँख नम कर गईं। जिन घरों में चंद रोज़ पहले बच्चे की आमद पर खुशियाँ थी, वहाँ अब उम्र भर का एक ऐसा दुख है जिसका मुदावा शायद कभी ना हो सके। तहकीकात ने एक बात ज़रूर वाज़ेह कर दी है कि मसला आग लगने का नहीं, बरसों से बल्कि शायद कई दहाइयों से नज़रअंदाज किए जाने वाले पिम्स हॉस्पिटल के निज़ाम का है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पिम्स के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वार्ड की नर्सरी में सुबह 6:38 पर AC के करीब एक शोला देखा गया। 1 मिनट बाद धमाके की आवाज़ आई, छत का एक हिस्सा गिर गया। इब्तदा में कहा गया कि AC में शॉर्ट सर्किट या खराबी से आग लगी है और ऑक्सीजन ने इसे मजीद भड़काया है। लेकिन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, उसके चेयरमैन महेश कुमार मनानी ने इस दावे पर सवाल उठाया है। हमने पूरा वहाँ विजिट किया और वहाँ जो ED थे, डॉक्टर्स जो थे, नर्सेस थे, सबसे हमने इंक्वायरी भी की, उनसे ब्रीफिंग भी ली। मिनिस्टर साहब ने उसी दिन आके रात को कहा था जो AC ऊपर लगा हुआ था तो उससे स्पार्क हुआ और वहाँ ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो 1 मिनट में पूरा वहाँ एक धमाका हुआ और पूरी आग लपेट में आ गई। तो हमने पूरी कमेटी ने वहाँ क्वेश्चंस किए। उनसे पहले जब ED से पूछा कि ये स्पार्क AC से निकला है, तो उन्होंने कहा वो AC तो खराब है, तो AC जब खराब है तो उससे स्पार्क कैसे निकल सकता है। ED से जब पूछा कि आपकी जो CCTV थी, तो CCTV में वो स्पार्क देखने में आ रहा है, तो वो भी बता रहे थे कि CCTV में वो स्पार्क देखने में नहीं आ रहा। तो ये तो हमें बिल्कुल फायर का जो सोर्स है वो समझ में नहीं आ रहा। पूरी कमेटी ने ये कंसेंस दिया कि ये सोर्स अभी तक मालूम नहीं हो रहा है। ताहम आग लगने की वजह से भी बड़ा सवाल फायर सेफ्टी का है। CDA की फायर ऑडिट रिपोर्ट ने पिम्स हॉस्पिटल में संगीन खामियों का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में कई फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर्ड थे और तादाद में नाकाफ़ी थे। हॉस्पिटल में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद ही नहीं था जिससे पानी का छिड़काव करके आग बुझाई जा सके। एमरजेंसी लाइटिंग और फायर डोर्स भी मुकम्मल नहीं थे और 24 घंटे तरबियत याफ्ता फायर स्टाफ दस्तयाब नहीं था। हत्ता के ज़ेर ज़मीन फायर फाइटिंग वाटर टैंक और पंप भी नहीं था। इससे भी बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि पिम्स इंतज़ामिया को फायर सेफ्टी की संगीन खामियों का पहले से इल्म था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के फायर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुक्काम 2018 से पिम्स हॉस्पिटल को मुसलसल नोटिस जारी करते थे कि हॉस्पिटल में फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी सिस्टम नामुकम्मल है, लेकिन किसी के कानों पर भी जू तक नहीं रेंगी। और ख़ुद जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद है वो बार बार 2018 से पिम्स की इंतज़ामिया को याद दिला रही थी कि वहाँ का फायर का निज़ाम एक डिज़ास्टर का शिकार है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त पिम्स के पास फायर सेफ्टी का मतलूब NOC भी नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एमरजेंसी रास्तों के बंद या रुकावटों का शिकार होने के इल्ज़ामात मुसलसल सामने आए हैं। रेस्क्यू एहलकारों को अंदर पहुंचने के लिए खिड़कियां तोड़नी पड़ी, यानी जिस जगह नौमौलूद बच्चों को सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए था, हंगामी हालत में वहां तक पहुंचना आसान ना था। एमरजेंसी रिस्पॉन्स पर भी 2 मुख्तलिफ कहानियां सामने आ रही हैं। पिम्स इंतज़ामिया का दावा है कि 2 डॉक्टर और 4 नर्सेज ड्यूटी पे थी, जबकि आई विटनेसेस ने अमला मौजूद ना होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस वाक़े के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर किसी इंक्वायरी के सेक्रेटरी सेहत को तो फारिग कर दिया था, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया था उनको मुलाजमत से, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अभी तक सबूत ही ढूंढे जा रहे हैं। इस साहने के बाद सबसे ज़्यादा दबाव वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पर आया, जिन्होंने हादसे के 3 घंटे बाद अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भी भेज दिया था। ताहम वज़ीर आज़म ने इत्तलात के मुताबिक इसे कबूल करने से इनकार किया। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन कमेटी कायम की है, जो अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दे रही है। साहने पिम्स ने सिर्फ 14 मौलूद बच्चों की जान नहीं ली, इसने हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के निज़ाम की कली खोली है। अगर दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पर सवाल उठ सकते हैं तो वो पाकिस्तानी आज पूछ रहे हैं कि कराची के जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, दूसरे बड़े हॉस्पिटल, लाहौर के म्यू हॉस्पिटल, दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल, पेशावर की लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, कोयटा के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स, जो सूबाई हॉस्पिटल्स है, दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स है, वहाँ की सूरत हाल क्या है? क्या पाकिस्तान के तमाम बड़े सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे वो सूबाई हैं या वफाकी हैं, फायर सेफ्टी का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है? क्या कभी मौजूद था?
فائر الارم وہاں موجود ہیں؟ کیا اسپرنکلر سسٹم وہاں کام کر رہے ہیں؟ کیا کبھی وہاں فائر موک ڈرلز ہوئی ہیں؟ یا یہ تمام ہاسپٹلز پاکستان کے اگلے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں؟ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔